हम अपने YouTube चैनल MS कोचिंग सेंटर में आपको फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको हम पीछे वाले वीडियो में आपको बताए थे दूसरा चैप्टर जैसे पाटलिपुत्र वैभव और तीसरा चैप्टर था आलस कथा, ये दोनों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथमा पाठा मंगलम। ये मंगलम छूटा हुआ था, ये फर्स्ट पार्ट है लेकिन ये छूटा हुआ था। आज हम उसको क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। प्रथमा पाठा मंगलम, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का वर्णन करें, यानी जो वो पाठ है उसका हमको वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र। देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है, जो ईशावासाय, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आगे इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा, यानी मंगलम पाठ आप पढ़िएगा तो आपको सत्य के बारे में पता चलेगा, आत्मा के बारे में पता चलेगा और परमात्मा के बारे में पता चलेगा, यानी बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति यानी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है, यानी कि नए नए खोज करने के लिए आप जागरूक हो जाइएगा या आपको आपकी इच्छा उस ओर आकर्षित होने लगेगी। ये हमारा हो गया मंगलम पाठ का आंसर। मंगलम पाठ में पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर, यानी जो मंगलम पाठ है उसके आधार पर सत्य के महत्ता पर प्रकाश डाले। इसमें देखिएगा क्या है, तो उत्तर हो गया कि इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं। देखिए यहाँ से ये भी पता चला कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो मंगलम पाठ के लेखक है महर्षि वेद व्यास। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजयी होती है। विजय मतलब जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की कभी विजय नहीं होती, यानी असत्य की हमेशा हार होती है। आगे कभी विजय नहीं होती। सत्य बोलने वाले मनुष्य, या कह सकते हैं सत्य बोलने वाला का जीवन बिल्कुल साफ होता है और उसे देवलोक की प्राप्ति होती है, और सत्य बोलने वाला मनुष्य कभी कोई भी काम में डरता नहीं है। ये होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, यानी जो मंगलम पाठ में आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा, उसमें से हमको आत्मा के बारे में चर्चा करना, यानी आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है कि उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन है। इसमें लिखा गया है कि उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा जो होता है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। आत्मा जो रहता है वो आत्मा से ही मनुष्य क्या रहता है, जीवित रहता है, या धरती पर रहने वाले जितने सारे जीव रहता है वो आत्मा की वजह से ही क्या रहता है, जीवित। कहा जाता है आत्मा निकल जाता है तो उसका जो शरीर होता है वो मिट्टी के समान हो जाता है, और कहा जाता है जब मिट्टी के समान हो जाता है तो उसको मनुष्य को 4 लोग टांग कर, या कह सकते हैं शमशान घाट पहुंचा देता है। अब देखिए आते हैं चौथा क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया। आध्यात्मिक ग्रंथ मतलब देवी देवताओं का ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो इसका देखिएगा बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही सटीक आंसर है। इतना अच्छा कंसेप्ट आपको और भी कोई चैनल पर नहीं मिल सकता है, इसलिए जब ये चैनल को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। उत्तर इसका हो गया कि उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया, हमारा क्वेश्चन है। अब आंसर हो गया कि उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में 12 अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। आप अपना 5 से 6 मिनट बहुमूल्य टाइम निकालकर इस वीडियो के ऊपर दिए हैं, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि और भी इसी तरह का वीडियो आते रहे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वैसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो पढ़ने के लिए इच्छुक है। साथ ही साथ आपको हम हर वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए MS कोचिंग के साथ है।